22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भगवान राम लला के अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के साथ ही करोड़ों राम भक्तों का सदियों पुराना स्वप्न भी साकार होने वाला है, जिसके लिए न जाने कितने आंदोलन हुए और न जाने कितने संघर्षी राम भक्त वीरगति को प्राप्त हुए। राम मंदिर के निर्माण की इस संघर्ष यात्रा में कुछ लोग प्रत्यक्ष तो कुछ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। ऐसे ही अटूट आस्था और राम भक्ति को दर्शाने वाली एक कहानी है धनबाद की 85 वर्षीय मौनी माता सरस्वती अग्रवाल की, जिनकी तपस्या और अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति आस्था ऐसी कि उनको कलयुग की माता शबरी कहा जाता है। आपको सुनाते हैं धनबाद की निराली राम भक्त सरस्वती की तपस्या की कहानी विस्तार से। अद्भुत राम भक्ति का उदाहरण बन चुकी ये कहानी शुरू होती है 1990 के दशक से, जब अयोध्या में राम मंदिर को लेकर देश भर में आंदोलन उफान पर था। उस वक्त धनबाद के करमटाण की रहने वाली सरस्वती अग्रवाल ने मौन व्रत का संकल्प लेते हुए प्रण किया था कि जब तक अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता वो नहीं बोलेंगी। ये नीति गोपाल दास जी की प्रेरणा से ये बराबर अयोध्या जाती रहती थी और अभी भी जाती है। तो नीति गोपाल दास जी की प्रेरणा से ये जब वहाँ बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुई, उस समय ही प्रण ले ली कि जब तक राम लला को हम नहीं देख ले अपने हाथ से इस मंदिर में, तब तक मैं मौन व्रत में रहूंगी। और आज तक मौन व्रत में। कितने साल हो गए? करीबन 30 साल हो गए। अब इनका मौन व्रत कब टूटने वाला है? 22 के बाद देखे 22 को इनका मौन व्रत टूट मतलब जाएगा। कहाँ पे टूटेगा? अयोध्या में। अयोध्या से जो नीति गोपाल दास जी के शिष्य द्वारा इनको बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक मई 1992 में सरस्वती अयोध्या गई थी। वहां उनकी मुलाकात राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास से हुई। उन्होंने सरस्वती देवी को कांतानाथ पहाड़ की परिक्रमा करने का आदेश दिया था। आदेश मिलने के बाद सरस्वती देवी चित्रकूट चली गयी। 7.5 महीने कल्पवास में 1 गिलास दूध पीकर रही। साथ ही रोजाना कांतानाथ पहाड़ की 14 किलोमीटर की परिक्रमा की। परिक्रमा के बाद अयोध्या लौटी। 6 दिसंबर 1992 को स्वामी नृत्य गोपाल दास से मिली प्रेरणा से उन्होंने मौन धारण किया। मौन धारण के साथ ही उन्होंने संकल्प लिया कि जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसी दिन मौन व्रत तोड़ेंगी। इसके बाद से जब भी उन्हें किसी को कुछ कहना होता है तो वो इशारों में या ताली बजाकर या फिर लिखकर बताती हैं। गौरतलब है कि प्रभु श्री राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने वाली सरस्वती देवी आज से 65 साल पहले धनबाद के भौरा के रहने वाले देवकी नंदन अग्रवाल की जीवन संगिनी बनी थी। हालांकि उनके पति उनका साथ 35 साल पहले ही छोड़कर परलोक सिधार गए। तमाम कष्टों के बाद भी वो भक्ति मार्ग पर चलती रही। हर दिन धार्मिक पुस्तकें पढ़ना उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग है। इसके साथ वो केवल एक वक्त का सात्विक भोजन लेती है। मौन के इस संकल्प के साथ ही सरस्वती देवी ने चारों धाम की तीर्थ यात्राएं भी पूरी की हैं। इसके अलावा वो अयोध्या, काशी, मथुरा, तिरुपति बालाजी, सोमनाथ मंदिर, बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शनों के लिए भी जा चुकी है। बताते चलें कि सरस्वती अग्रवाल को श्री राम मंदिर अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भी मिला है। निमंत्रण मिलने से इनका पूरा परिवार काफी खुश है। बहरहाल अद्भुत राम भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करती कलयुग की माता शबरी के नाम से विख्यात मौनी माता सरस्वती देवी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।